अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना सेलर सेंटर दिखाऊंगा और उसके बाद मैं उसके ऊपर वॉल्यूशंस वगैरह दिखाऊंगा, कैसे आती हैं, अकाउंट हेल्थ क्या होती है, मेंटेन कैसे की जाती है। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करूँगा। मैं अपना जो यहाँ पर मेरा नेम है, आपको ये ऊपर वाली लाइन पूरी नहीं शो हो रही होगी क्योंकि मैं अपना नहीं दिखाना चाहता आपको स्टोर नेम। आपने क्या करना है, समय पहले यहाँ पे 3 लाइन्स होंगी, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये ग्लोब के ऊपर यहाँ पे 3 लाइन्स होंगी। आपने इस पर क्लिक करना है, देन आपने आना है परफॉर्मेंस के अंदर और वहाँ पे आना है अकाउंट हेल्थ के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आप आ गए अकाउंट हेल्थ के अंदर। अच्छा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपका ओडीआर होता है, ये आपका ओडीआर है। ठीक है, उसके बाद ये आपका एलएसआर है, जिसको मैं एलएसआर आ गया आपका, ये आ गया प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन, यानी कि आप ऑर्डर कैंसिलेशन रेट भी कह सकते हो उसको, वैलिड ट्रैकिंग रेट यानी कि वीटीआर, ओसीआर, एलएसआर और ओडीआर। ये 4 चीज़ें कल मैंने आपको डिस्क्राइब की थी बहुत अच्छे से। ये देखिए, इसकी परसेंटेज ओडीआर की 1% होती है। ठीक है, इससे बढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद आपका लेट शिपमेंट रेट है एलएसआर, वो होता है आपका 4%, इससे ऊपर इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट यानी कि ओसीआर कैंसिलेशन रेट है आपका 2.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। वैलिड ट्रैकिंग रेट मैंने आपको कल भी बताया था 95% होता है। ठीक है, 99 आई थिंक मैंने बता दिया था, बट 95% है। तो आपने इसको बिलो नहीं लेके जाना, यानी कि 80, 70, 60 पे नहीं लेके जाना, 95 पे ही आपने इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बना दी थी, आप वो जाके देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, समय पहले मैं अगर ऑर्डर डिफेक्ट रेट पे आता हूँ, तो आपको यहाँ पे मैंने कल डिस्क्राइब किया था, और इसकी जो परसेंटेज है वो 1% है। देन अगर एरएसआर है तो वो 4% के अंडर रहना चाहिए, और आपका जो है ओसीआर है वो 2.5 के अंडर रहना चाहिए, और ओवर 95 रहना चाहिए आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट, यानी कि 95 प्लस रहना चाहिए। ठीक है, 95 से नीचे नहीं गिरना चाहिए, 90% तक नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं नेगेटिव फीडबैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आपका जो अकाउंट है, यानी कि 10 में से 2 से 3 आपको नेगेटिव फीडबैक पड़े, तो यहाँ पे आपकी अकाउंट हेल्थ को मसला हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक बहुत मेन ट्रिक्स हैं, बहुत मेन चीज़ है। पहले आपको यहाँ पे 3 लाइन्स आती थी, यानी कि रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपने 3 मंथ्स के अंदर आपको जो है आपका अकाउंट मैच्योर होता है, तो आपका पहले रेड लाइन पे होगा, फिर येलो पे, और देन ग्रीन हो जाएगा तो हेल्दी लिखा आएगा। ठीक है, तो आपने 3 मंथ्स बाद उसके ऊपर वर्किंग करें तो सब में बेस्ट होता है, आपका अकाउंट हेल्दी होता है। अब ये जो रेटिंग आपके सामने आ रही है, पहले इस तरह नहीं आता था, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता था। ये इन्होंने 26 अक्टूबर से अप्लाई किया है कि आपको जो है ये आपके पॉइंट्स के हिसाब से आपका अकाउंट हेल्थ मेंटेन होगी। ठीक है, अभी मेरा अकाउंट हेल्दी है, यहाँ पे 200 दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कोई सेलिंग वगैरह नहीं की। अब मेन चीज़ों पे आ जाते हैं, ये हमारी हैं वायलेशंस, ये जितनी भी हैं यहाँ तक हमारी वायलेशंस हैं। आपकी अकाउंट हेल्थ ये जो चीज़ है, ये ओडीआर, ओसीआर, एलएसआर और वीटीआर पे डिपेंड तो करती है, जो 4 पिलर्स हैं इसके, उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट इसके अलावा ये जो छोटी वायलेशंस हैं, ये आपको बहुत इफेक्ट करती हैं। कैसे? सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट लेवल वाले की प्रोडक्ट लेते हो और प्रोडक्ट लेके आप उसकी कॉपी यूज़ कर रहे हो, कॉपी यूज़ करके और आप उसको जो है ना लिस्टिंग बना के आप पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप पकड़े जाते हो, तो वो है सस्पेक्टेड है कि आपने किसी की जो है अपने प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट की कॉपी बनाई और आप सेल कर रहे हो लिस्टिंग में जाके। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। अब इसमें क्या है, यानी कि अगर मैं किसी की प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को यूज़ करके उसकी नई लिस्टिंग बना के उसको कर रहा हूँ उसके ऊपर काम, तो जिसकी वो प्रोडक्ट हो सकती है, यानी कि प्राइवेट लेवल की, उसके अपने ब्रांड की रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, तो वो मुझे आईपी कंप्लेन दे सकता है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर मेरी काम कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर की जो कंप्लेन है कि प्रोडक्ट सही नहीं है या ये वो, तो आप इसके अंदर ही आ जाएगी। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स, यानी कि आप अगर न्यू लगाते हो और आप भेज देते हो एज अ जो है ना यूज्ड में या यूज लाइक न्यू में, तब भी आपको कस्टमर कंप्लेन आएगी, तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशूज़, यानी कि अगर आप कुछ खाने पीने के आइटम भेजते हो या कुछ ऐसी आइटम जो टूट सकती है और आप उसको बबल रैप वगैरह नहीं करते, आप टेप उसके ऊपर सही मतलब पैकेजिंग में नहीं पे करके लगवाते, तो यहाँ पे आपको कंप्लेन आ सकती है उसकी सेफ्टी इश्यूज़ में। ठीक है, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशंस, एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर अमेज़ॉन ने वायलेट किया हुआ है कि आप इसकी लिस्टिंग में नहीं बैठ सकते, वो अवेलेबल नहीं है अमेज़ॉन पे, आप जाके उसकी क्रिएट न्यू लिस्टिंग करते हो, तो आप क्रिएट न्यू लिस्टिंग करके अपनी बना देते हो। ठीक है, लिस्टिंग बना देते हो और आपको जब ऑर्डर पड़ता है तो अमेज़ॉन जब देखता है कि भाई ये तो प्रोडक्ट हमने सेल करने की इजाज़त नहीं दी, ठीक है, तो आप कैसे सेल कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में आ जाता है। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन, ये
क्या होती है। यानी कि एक प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है ब्रांड की तरफ से कि इसके ऊपर से ब्रांड से ही इजाज़त लेके आप बैठ सकते हैं, आप किसी तरह फेक तरीके से उसके ऊपर नहीं बैठ सकते, यानी कि फेक इन्वाइसेस जनरेट करके गेटेड को अनगेटेड करवा के आप उसके ऊपर नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वायलेशन भी आ जाएगी। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉलिसी वायलेशन, यानी कि जैसे अमेज़ॉन आपको कहता है 10 में से आपने 3 जो आपको नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो नहीं आने चाहिए, उसकी वजह से आपकी जो है अकाउंट हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर कस्टमर के अगर बैड नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं या बैड रिव्यूज़ आते हैं, या वो कहता है मेरी चीज़ सही नहीं पहुंची, या मुझे पैकेजिंग इस चीज़ की आ गई, उस चीज़ की आ गई, वॉलमार्ट या किसी की भी आ गई, तब भी आपको कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉलिसी के अंदर आपको यहाँ पे वायलेशन आएगी। अदर पॉलिसी वायलेशंस में बस यही है, ये काफ़ी सारी हैं, ठीक है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, बाकी ये है कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिस्टिंग की, जहाँ तक मैं बात करूँ कि आप लिस्टिंग अपनी कैसे बना के बैठते हो और फिर आपको वायलेशन आती है, तो वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं गया हूँ यहाँ पे 3 लाइन्स जो आ रही थी उस पर क्लिक किया, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर गया और वहाँ पे आके मैंने ये मेरे पास पेज ओपन हो गया। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं कोई भी एसेट डालता हूँ और सर्च करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे वो अवेलेबल नहीं करता, वो कहता है कि ये नॉट टू सेल है, या आप नहीं कर सकते इसको सेल, या उसके ऊपर कंडीशन होती है, वो आपको जो है वायलेशन शो कर रहा होता है, या आपको कहता है कि आप इसको बेच ही नहीं सकते, ठीक है। इस तरीके की चीज़ कह रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, उसका फैक्ट्री का क्या ढूंढता हूँ, या तो मैं यहाँ पे आता हूँ आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। ये बेसिकली होता है प्राइवेट लेबल्स वालों के लिए कि जी जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे नहीं है उसको लॉन्च करके इसके ऊपर बैठना। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार मैं उसकी लिस्टिंग खुद बना लूँ, तो इस लाइन इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं उसके ऊपर सारी चीज़ें फिल आउट करूँगा, इसका एसक्यू वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस तरह का आपको पेज शो होगा जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। अब यहाँ से आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, उसकी सब कैटेगरी दोगे, देन वो आगे प्रोसीड करेगा। उसके बाद जो है आपको वो बता देगा कि जी आप ये लिस्टिंग आपने बना ली, और जब आपको वही प्रोडक्ट जो किसी प्राइवेट लेबल वाले बंदे की होगी या कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट होगी, जब भी बंदा वो कोई सर्च करेगा, जैसे प्यूरिना ब्रांड है, कैट फूड है, कोई भी, वो जब सर्च करेगा तो सर्च आउट करने के बाद जो है आपकी भी ऊपर लिस्टिंग आपकी शो हो रही होगी। सो बेसिकली ये सारी वॉलेशंस हैं, ठीक है, ये सारी वॉलेशंस हैं। और मैं फिर A to Z गारंटी भी बताऊंगा, चार्ज बैक क्लेम्स भी बताऊंगा कि A to Z गारंटी क्या होती है या कैसे लगता है, इसकी पॉलिसी वॉलेशंस वगैरह वो मैं बताऊंगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे जब भी आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट हेल्थ के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी मैं डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा आपकी जो A to Z गारंटी है सेक्शन 3 के बारे में मैं बताऊंगा कि इसकी पॉलिसी क्या होती है, उसके अंदर चार्ज बैक क्लेम्स वगैरह क्या होते हैं, रिफंड रिटर्न कमीशन और रिमिशन वगैरह क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।